नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पहेली। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। हर बार की तरह इस बार भी शुरुआत करेंगे हम आज की पहेली से। हमारी आज की पहेली है, ऐसी क्या चीज है जिसे आप दिन भर उठाते और रखते हैं और उसके बिना आप कहीं भी नहीं जा सकते। आप ढूंढिए इस पहेली का जवाब हम कार्यक्रम के आखिर में देंगे। तब तक हम रूबरू होते हैं आज की पहेली से। हमारी आज की पहेली है 3 ऐसे शूरवीर योद्धाओं की जिन्हें सरहद का अमर पहरेदार माना जाता है, जिन्हें शहादत के बाद भी जिंदा माना जाता है, जिन सैनिकों के बाकायदा मंदिर बने हुए हैं जहां आज उनकी पूजा होती है। दावा यह किया जाता है कि आज ये सैनिक रक्षा प्रहरी बन चुके हैं जो सैनिकों को आने वाले खतरे से आगाह कर देते हैं। आखिर तवांग, सिक्किम और सियाचिन के शूरवीरों की ये कैसी पहेली है जो यहां तैनात सैनिकों को जोश से भर देती है। ये पहेली है अदम्य साहस की। ये पहेली है अद्भुत पराक्रम की। जहां एक अकेले सैनिक ने ही चीन के 300 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। ये पहेली है सरहद के अमर पहरेदार की, जिसे सेना आज भी जीवित मानती है। उनको पूजा जाता है भगवान जैसा। यहाँ आज भी ये माना जाता है कि यहाँ ये जिंदा है, अमर है। आज जीवित है। सुंदर फौजी भाई से सुन रखा है मैंने जी, आज भी जीवित है तो उनके रक्षा के लिए, देश के लिए बहुत कुछ कर रहा है। असाधारण है उन महायोद्धा का रण कौशल जिसने अपने दम पर 72 घंटे लगातार चीन के सैनिकों से लोहा लिया। आज हम आपको राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, पंजाब रेजिमेंट के सिपाही बाबा हरभजन सिंह और दुनिया के सबसे मुश्किल बैटलफील्ड सियाचिन के सिपाही ओपी बाबा की दास्तान सुनाएंगे, जो किसी पहेली से कम नहीं है। ओपी बाबा की जय! ओपी बाबा की जय! ओपी बाबा की जय! इन सूरमाओं की शौर्य गाथा शहादत के बाद भी जिंदा है। तो ये कह सकते हैं कि उनके दयावा आज भी वही हमें देते हैं। हम तो याद करते हैं उनको, हमेशा वो हमारे पीछे रहते हैं। कभी दुख तकलीफ आने पे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे साथ कोई है। बड़ी बड़ी कठिनाई आए तब भी हमारे साथ खड़े रहे, दुख बीमारी में। इनका पराक्रम अमर है। हमारा मकसद अंधविश्वास फैलाना नहीं है, बल्कि ये जीती जागती हकीकत है। क्योंकि आज भी इन तीनों सैनिकों के मंदिरों से सेना की आस्था जुड़ी है, जो कहती है कि ये इन तीनों सैनिकों की बहादुरी सरहद पर सैनिकों का हौसला बढ़ाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे शूरवीर जसवंत सिंह रावत की, जिन्होंने 300 चीनी सैनिकों की कब्र अकेले ही खोद दी। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत का जन्म 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत भारतीय सेना के सिपाही थे जो 1962 में नूरा नाम की लड़ाई में असाधारण वीरता दिखाते हुए शहीद हो गए थे। उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी को महावीर चक्र से सम्मानित किया मरणोपरांत। लेफ्टिनेंट त्रिलोक सिंह नेगी को वीर चक्र से सम्मानित किया मरणोपरांत। राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई को वीर चक्र से सम्मानित किया। इनकी 4 गढ़वा राइफल को बैटल ऑफ नूरानाग से सम्मानित किया गया था। जसवंत सिंह रावत को बचपन से ही
सेना में भर्ती होने का जुनून था। वे 19 अगस्त 1960 में सिर्फ 19 साल की उम्र में बतौर राइफलमैन सेना में भर्ती हो गए। 14 सितंबर 1961 को ट्रेनिंग पूरी हुई और एक साल बाद 17 नवंबर 1962 में अरुणाचल प्रदेश पर चीन ने हमला कर दिया। दावा किया जाता है कि सेला टॉप के पास नूरा नांग ब्रिज की सुरक्षा के लिए एक कंपनी तैनात की गई थी। जसवंत भी उसमें शामिल थे। चीनी सेना संख्या में ज्यादा होने की वजह से चीनी जंग में हावी होते चले जा रहे थे। हालात इतने खराब हो गए थे कि गढ़वाल राइफल्स की 4थी बटालियन को वापस बुलाने का फरमान सुना दिया गया था, लेकिन जसवंत सिंह रावत, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और गोपाल गोसाई ने वापस लौटने से इनकार कर दिया। कहते हैं चीन की MMG यानी मीडियम मशीन गन पर कब्जा करने के प्रयास में त्रिलोक और गोपाल शहीद हो गए। चौथे अटैक में इन्होंने अधिक ऊंचाई पर मीडियम मशीन गन लगाकर भारी मात्रा में फायर कराया। जे हालातों को देखते हुए जहां के अल्फा कंपनी कमांडर सेकंड लेफ्टिनेंट सुरेंद्रनाथ टंडन ने सख्त निर्णय लेते हुए MMG को बर्बाद करने का हुक्म लिया। 2 साथियों की शहादत ने जसवंत को झकझोर दिया, लेकिन जसवंत सिंह पीछे नहीं हटे और अकेले 72 घंटों तक लगातार उन्होंने चीन के सैनिकों से मुकाबला किया। सूझबूझ दिखाते हुए जसवंत सिंह रावत ने बंकर के हर तरफ राइफल रखी और थोड़े थोड़े अंतराल में वो अपनी पोजीशन बदल बदल कर गोलियां चलाते रहे। इससे चीन के सैनिकों को लगा कि चौकी में अब भी भारतीय जवान मौजूद हैं। लेकिन जब चीनी सैनिकों को पता चल गया कि चौकी पर जसवंत सिंह अकेले हैं और उन्होंने अकेले ही 300 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, तो चीनी कमांडर आग बबूला हो गया। चीनी सैनिकों ने अब मिलकर जबरदस्त हमला कर दिया, जिसमें जसवंत सिंह रावत लड़ते लड़ते शहीद हो गए। कहते हैं जसवंत सिंह की बहादुरी से चीनी कमांडर इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि लड़ाई खत्म हो जाने के बाद उसने जसवंत सिंह की प्रतिमा बनवाकर भारतीय सैनिकों को भेंट की, जो आज भी उनके स्मारक में लगी हुई है। जिस स्थान पर उन्होंने मोर्चा संभाला था, वहां पर उनकी याद में एक मंदिर बनवाया गया है, जहां पर उनकी इस्तेमाल की गई अधिकतर चीजें रखी गई हैं। माहौल सा बन गया है और विश्वास, एक आस्था जो है बहुत बड़ी चीज होती है और खासकर फौजियों के लिए आस्था एक बहुत बड़ी चीज होती है। यही कारण है, अगर आप जसवंतगढ़ जाएं आप देखेंगे कि बिस्तर लगा हुआ है, अभी भी जूते पॉलिश होते हैं, उसकी घड़ी रखी हुई है, उसकी टोपी रखी हुई है, वो पूरा जो पानी की बोतल रखी हुई, मतलब पूरा जैसे कि आज भी जसवंत जो है जिंदा है। जवानों का मानना है कि जसवंत सिंह रावत आज भी भारत की पूर्वी सीमा की रक्षा कर रहे हैं। इस मंदिर में आज भी जसवंत के जूतों पर रोजाना पॉलिश की जाती है और पहनने बिछाने के कपड़े प्रेस किए जाते हैं। इस काम के लिए सिख रेजिमेंट के 5 जवान तैनात किए गए हैं। यही नहीं, रोज सुबह और रात की पहली थाली जसवंत की प्रतिमा के सामने परोसी जाती है। जबरदस्त आस्था जब हम कहते हैं, आज भी मुझे नहीं लगता है कोई भी तवांग जाता होगा बगैर जसवंतगढ़ में माथा टेके हुए। तो वो जो आस्था है अभी भी देखते हैं जिस प्रकार से वॉर मेमोरियल उधर बना हुआ है, वाकई सबको प्रेरित करता है। जसवंत सिंह रावत भारतीय सेना के अकेले सैनिक हैं जिन्हें मौत के बाद प्रमोशन मिलना शुरू हुआ था। राइफलमैन से वो पहले नायक, फिर कैप्टन और अंत में मेजर जनरल बने। कहते हैं कि आज भी जसवंत सिंह के शहीद होने के बाद उनके नाम के आगे स्वर्गीय नहीं लगाया जाता। कोई भी कहीं मतलब घटना घटती है, यदि हमारे ऊपर चाइना कहीं अटैक करता है तो उसको 48 घंटे पहले ही सूचित कर दिया जाता है कि भाई यहाँ पे घटना है। जो हमारे GOC कमांडर होते हैं उनको पता चल जाता है, वो बताते हैं उनको। ये आज भी इनको जिंदा माना जाता है। आज भी लोग कहते हैं कि वो जिंदा हैं और जब भी हमारे क्षेत्र में कोई आपदा आती है तो यहाँ के हमारे क्षेत्रवासी बाबा जसवंत को याद करते हैं। हम तो उनको ये नहीं समझते कि वो मर चुके हैं,
हमारे लिए तो जब तक सूर्य चांद रहेगा तब तक उनका नाम भी रहेगा। और अब आपको सिपाही हरभजन सिंह की कहानी बताते हैं। एक ऐसा सिपाही जिसने शहादत के बाद भगवान का दर्जा हासिल कर लिया। कहते हैं कि चीन के सैनिक आज भी दावा करते हैं कि बॉर्डर पर एक सैनिक घोड़े पर सवार होकर कहीं से आता है, फिर पता नहीं कहां गायब हो जाता है। ये पहेली भी कम रोमांचक नहीं है। मंदिर में हम सब भगवान की पूजा अर्चना करते हैं क्योंकि ईश्वर में हमारी आस्था है, लेकिन सैनिकों की ये आस्था जुड़ी है एक रहस्यमयी सैनिक बाबा हरभजन सिंह से, जो एक दिन अचानक अपनी ड्यूटी से गायब हो गए। सिपाही से भगवान बन जाने की इनकी कहानी वाकई में एक पहेली है। कहते हैं कि बाबा हरभजन सिंह पंजाब के कपूरथला के रहने वाले थे। 9 फरवरी 1966 को बतौर सिपाही उनकी नियुक्ति सेना की पंजाब रेजिमेंट में हुई। 1967 में उनकी तैनाती सिक्किम में नाथुला दर्रे के पास भारतीय चीन की सीमा पर कर दी गई। वो तारीख थी 4 अक्टूबर 1968। नाथुला दर्रे के पास पहाड़ की जिन कठिन और दुरूह ऊंचाइयों पर हरभजन सिंह की नियुक्ति की गई थी, वो इलाका भीषण बारिश और बाढ़ की चपेट में आ गया। उस बर्फीली और तूफानी रात को बाबा हरभजन सिंह अपनी रेजिमेंट के खच्चरों के एक काफिले को लेकर जा रहे थे। नाथुला पास के पास उनका पांव फिसल गया और खटनी उफनती नदी में वो गिर गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि सेना ने उन्हें ढूंढने की तमाम कोशिशें की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका। यहीं से शुरुआत हुई एक ऐसी अविश्वसनीय घटना की जो आज भी एक पहेली है। ऐसे ही माना जाता है कि 3 दिन तक वो कहीं उनको लगा वहां पे कि वो गुम हो गए या पता नहीं कहां गायब हो गए लड़ाई में। लेकिन चौथे दिन वो अपने दोस्त के सपने में आए और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर हूँ। मैं और वहां पे जब गए तब उन्होंने देखा कि ये तो वहां से भगोड़ा नहीं था और उस वहीं पर था, और उसके कारण उनको लगा ये तो वाकई बड़ी अजीब सी बात है। उसने दोस्त के नींद में आया और जहां वो मरणोप्रांत था वहीं पाया गया। उनका जो साथी थे वो रात को उस साथी के सपने में आए कि मेरा पार्थिव शरीर है जो जहाँ पे पड़ा हुआ है, आप वहां से उठाइए। फिर वो दूसरे दिन उनको ढूंढने के लिए गए, जहां उन्होंने बताया था वहीं पे मिला। कहते हैं कि एक रात हरभजन सिंह अपने एक साथी के सपने में आए और फिर जो हुआ उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने अपने साथी को सपने में आकर बताया कि उनका पार्थिव शरीर खाई में पड़ा हुआ है। उनके शव की तलाश उसी जगह शुरू कर दी गई जहां उन्होंने कहा था, और उनका पार्थिव शरीर और राइफल वहां से बरामद भी हो गए। तो इनके साथी को इनने सपने में बताया कि मेरा मंदिर और समाधि बना देना, और मैं आगे भी ऑन ड्यूटी हूँ, सर्विस करूंगा, मेरी आत्मा सर्विस करेगी। माना जाता है कि वो भी ऑनरी कैप्टन के नाम से उन्हें कैप्टन हरभजन सिंह कहा जाता है। लोग जब भी उधर जाते हैं तो अपना आस्था के तौर पर वहां पे एक मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में जाते हैं। इसी प्राफिक उनकी छुट्टी पे जाते हैं तो उनके साथ लोग छुट्टियों पे उनके घर भेजते हैं, तनख्वाह मिलती थी उनको। तो ये जो है मैं कहूँगा एक आस्था जिसके द्वारा वहां पे जो जवान हैं उनको लगता है कि उनकी खुशहाली जो है वो बाबा हरभजन के कारण है। ये घटना सचमुच सबको हैरान करने वाली थी। कहते हैं कि सपने में उन्होंने अपने साथी से एक समाधि और मंदिर बनवाने को कहा। जब बात रेजिमेंट के बड़े अधिकारियों तक पहुंची तो वे भी सन्न हो गए। बस फिर क्या था, सिपाही हरभजन सिंह बाबा हरभजन सिंह हो गए। ये भी सुना है कि बोलते हैं कि 72 घंटे पहले वो बता देगा, अगर चाइना ऑपरेशन करता है हिलता है तो वो 72 घंटे वो पहले बता देगा
कि ऑपरेशन चाइना करने वाला है। बाबा जी ड्यूटी देते हैं और गलत काम करने वाले को सजा भी देते हैं। जैसे कि कोई सिपाही इस ड्यूटी में सो गया तो बाबा जी थप्पड़ लगा के उठाते हैं उसको। उनके नाम पर एक बंकर में मंदिर बना दिया गया। इसमें बाबा की वर्दी, जूते, बिस्तर और सभी जरूरी सामान रख दिया गया। बंकर में उनके लिए बिस्तर बिछाया जाता है। बिस्तर के पास ही उनके बूट रखे जाते हैं। सुबह जब बंकर में सैनिक जाते हैं तो हैरान रह जाते हैं क्योंकि बिस्तर पर सिलवटें रहती हैं, मानो कोई सोया हो और बूट पर मिट्टी लग जाती थी जिसे कोई पहनकर बाहर गया हो। जैसे सर रात को ये बिस्तर है, इसके ऊपर रात को हम बिस्तर लगा देते हैं बाबा का। जब सुबह उठेंगे तो हमारे को बिस्तर के ऊपर जो चारपाई है इसके ऊपर बिस्तर के अंदर सड़ोट वगैरह मिलेंगी, पिल्लो है जो यूज करेंगे, और जहाँ पे सीट लगाएंगे वहाँ से चिकना हो जाता है, खराब हो जाता है। जूते हैं रात को ड्यूटी पे यूज करते हैं तो उन पे मिट्टी वगैरह हो जाती है। बाबा हरभजन सिंह का ये मंदिर गंगटोक में जलपला और नाथुला दर्रे के बीच बना है, करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर। बाबा हरभजन सिंह के चमत्कार के किस्से फैलते देर नहीं लगी और जब किस्से फैले तो उनके दर्शन करने के लिए लोग की भीड़ उमड़ने लगी। नतीजा ये हुआ कि शुरू में जो सिर्फ बंकर में छोटा सा मंदिर था, धीमे धीमे उसका विस्तार होता चला गया। चाहे कितना भी बर्फीला तूफान आ जाए, कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, सैनिक इस विश्वास के साथ मोर्चे पर डटे रहते हैं कि बाबा हरभजन सिंह उनके साथ मौजूद हैं, और जब वो खुद मौजूद हैं तो डर काहेगा। चाइना वाले ये मानते थे कि आपका बॉर्डर के ऊपर कोई सफेद घोड़े पे रात के समय कोई घूमता है तो आप उनको रोका करो, क्यों आते रात के समय इधर। तो वो हमने बोला कि हमारा आदमी तो कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने देखा भी रात को कोई घूमता है। जब घूमता उनके भी सपने में आए, फिर उनके लोग भी, चाइना वाले भी उनको मानना शुरू कर गए। जो बटालियन जाती है वो बताती है कि ये बात है, वहाँ सच्ची बात है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ड्यूटी करता है वो तकरीबन सिक्किम का जो इलाका है वहाँ पेट्रोलिंग जो है बाबा करता है। बाबा हरभजन सिंह की मौजूदगी यहाँ के जर्रे जर्रे में महसूस की जाती है। न केवल सेना बल्कि स्थानीय लोगों में भी उनके प्रति अटूट आस्था है, और यही वजह है कि आज उनका मंदिर एक पूजनीय स्थल बन चुका है। दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड सियाचिन से जुड़ी है सेना के एक शहीद ओपी बाबा की कहानी। माना जाता है कि ओपी बाबा सियाचिन में जवानों की रक्षा करते हैं। जवान उन्हें यहां का सबसे बड़ा कमांडर भी मानते हैं, और यही वजह है कि यहां मोर्चे पर जाने के पहले और सही सलामत लौटने के बाद हर जवान ओपी बाबा के सामने मत्था टेकना नहीं भूलता। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, 22,000 फीट की ऊंचाई, -60 डिग्री सेल्सियस तक हड्डियां गला देने वाली ठंड, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता बर्फीला तूफान, जहां दुश्मन की गोली से ज्यादा मौसम की मार से बचना पड़ता है। इसी जानलेवा मौसम में तैनात थे सिपाही ओपी बाबा उर्फ ओम प्रकाश, जहां आज सियाचिन में बाबा का मंदिर बना हुआ है। कहा जाता है कि आज भी ग्लेशियर की खतरनाक ठंड में ओपी बाबा जवानों की रक्षा करते हैं। इस करिश्मे की शुरुआत हुई थी साल 1980 के दशक में, जब उन्होंने अकेले ही मालोन चौक पर पाकिस्तान के अटैक को नाकाम कर दिया था। सैनिकों के बीच उनके प्रति आस्था इतनी ज्यादा है कि यहाँ मोर्चे पर आने वाला हर जवान सबसे पहले ओपी बाबा के मंदिर में हाजिर होता है। ओपी बाबा एक ऐसे सैनिक है जिन्होंने अपने कर्मों से एक भगवान का दर्जा हासिल किया हुआ है, और ओपी बाबा
जहां पोस्ट पे चढ़ने से पहले हरेक जवान इधर आकर के ओपी बाबा का आशीर्वाद लेता है। जैसे अंदर आकर के ओपी बाबा को रिपोर्ट देंगे कि हम ऊपर जा रहे हैं, हे ओपी बाबा हमारी रक्षा करना, हम जब तंदुरुस्त वापस आएंगे आपका धन्यवाद इधर आकर के करेंगे। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा वॉर जोन है। 12 महीने बर्फ की चादर से ढका रहता है। यहाँ का ग्लेशियर 3 तरफ से पाकिस्तान और चीन से घिरा हुआ है। यहाँ दिन में टेम्परेचर -30 से 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। खराब मौसम में भी भारतीय सैनिक 24 घंटे सीमा की निगरानी करते हैं। चलिए अब आपको सुनाते हैं ओपी बाबा की कहानी। सिपाही ओपी बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो 80 के दशक में एक फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात थे। वहीं पर रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई थी और तब से ही वो ग्लेशियर में तैनात भारतीय जवानों की मदद करते हैं। उन्हें लेकर किए गए दावों की माने तो अगर कोई जवान ग्लेशियर में रास्ता खो जाता है तो ओपी बाबा उसकी मदद करते हैं। 1966 में ओपी बाबा का मंदिर एक कुटिया में था, लेकिन 2003 में भारत पाकिस्तान समझौते के बाद इसे मंदिर बनवाकर स्थायी रूप दे दिया गया। मैडम ओपी बाबा की उत्पत्ति जो है ये सिपाही ओम प्रकाश के नाम से हुई है। सन 1980 के दशक में मोहलान पोस्ट है ग्लेशियर में उत्पत्ति है। तो ओपी बाबा की जब समाधि है, इसको भारतीय सेना की धर्म निरपेक्ष परंपरा के अनुरूप में इसको सर्वधर्म स्थल कहा जाता है। दुनिया की हर सेना का एक उद्घोष वाक्य होता है जो जवानों में हौसला भरता है। भारत के इन तीनों शूरवीरों ने अपने रण कौशल से सेना को गौरवान्वित किया है। यही वजह है कि सेना उनके पराक्रम को सिर माथे से लगाती है। किसी भी मिशन में जाने से पहले अपने रण बांकुरों को याद करती है और चौगुने उत्साह के साथ सीमा पर मुस्तैद रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो थी ना ये दिलचस्प पहेली। हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में भी आपसे एक पहेली पूछी थी। उम्मीद है कि अब तक आपने उसका जवाब ढूंढ लिया होगा। हमारी पहेली थी, ऐसी क्या चीज है जिसे आप दिन भर उठाते और रखते हैं लेकिन उसके बिना आप कहीं भी नहीं जा सकते? जवाब है कदम यानी पैर। तो आज की पहेली में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।